इन ह्यूमन बीइंग हम आज बॉडी में पार्ट्स यानी ऑर्गन्स के बारे में देखेंगे। और हमारे बॉडी में काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे हार्ट है एंड डाइजेस्टिव सिस्टम है। और हम देखते हैं तो किडनी है जो कि हमारे फिल्टरिंग में काम आती है। और किडनी आल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। एंड आफ्टर दिस हम देखते हैं लीवर में होता है गॉल ब्लैडर, जो कि वाइल जूस प्रोड्यूस करता है, जिससे हमारी बॉडी में वाइल जूस है वो हमारे बॉडी के जो स्टमक है उसके फूड में मिक्स होकर हमारी बॉडी को आगे इंटेस्टाइन से कनेक्ट करती है। एंड लंग्स के बारे में भी हम इस चैप्टर में देखेंगे, और बाकी के जो हमारे ऑर्गन्स है जैसे ब्रेन, ठीक है, तो ब्रेन के बारे में भी हम पढ़ेंगे कि ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं एंड ईच पार्ट का क्या वर्क होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में भी देखेंगे, इनका क्या क्या फंक्शंस है, कैसे जूस को सीक्रेट करते हैं। और रेक्टम के बारे में देखेंगे कि रेक्टम का क्या वर्क होता है, ठीक है। तो ये सभी के बारे में हम अभी डिस्कस करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम न्यूट्रिएंट्स इन ह्यूमन बीइंग के बारे में बात करते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स में न्यूट्रिएंट्स का मूड कैसा होता है, और ह्यूमन बीइंग्स में डाइजेशन जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करने में कौन कौन से पार्ट अपना फंक्शन किस प्रकार से करते हैं। ओके, तो लेट अस स्टार्ट कि ह्यूमन बीइंग की जो डाइजेशन सिस्टम होता है उसमें जो काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं, यानी कि ह्यूमन बीइंग का जो डाइजेशन सिस्टम होता है वो अपने मुख से यानी कि मुंह से स्टार्ट होके और रेप्टम तक कंप्लीट होता है, ठीक है। तो इसमें शामिल होता है, पहला है माउथ यानी बकल कैविटी शामिल होता है इसमें, ठीक है। वोकल कैविटी क्या होता है, यानी इसमें हमारा मुंह होते हैं और हमारे जो टीथ वगैरह होते हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं, और सलाइवरा ग्लैंड्स भी शामिल होती है। और बकल कैविटी से जो नीचे का पार्ट्स आता है वो है ओशियोफोगस का, जो कि एक फूड पाइप है यानी कि नलिका है जिसमें सूखी फूड और स्टोमक तक पहुंचता है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट आता है अपना स्टोमक। तो स्टोमक देखो, स्टोमक और स्टोमक के जो लेफ़्ट साइड है उसमें होता है अपना गॉल ब्लैडर, या हम उसको बोल सकते हैं लीवर होता है, लीवर पे अंदर गॉल ब्लैडर होता है, ठीक है। और उसके जस्ट नीचे होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन तथा स्टोमक के जो बिटवीन होता है वो होता है पैंक्रियाज, जिससे पैंक्रियाटिक जूस सीक्रेट होते हैं, और स्टोमक से भी जूस सीक्रेट होते हैं, बताएंगे आपको आगे। और फिर है लार्ज इंटेस्टाइन, और लास्ट है अपना एनस यानी कि रेक्टम। ओके, तो चलते हैं इनको पढ़ते हैं अच्छे से। जैसे हम अपना फूड इनटेक करते हैं अपने मुंह में, तो जो हमारे टीथ होते हैं वो उसको क्या करते हैं, क्रश और ग्राइंड करते हैं विथ हेल्प ऑफ द स्लाइवा। यानी स्लाइवा उसमें मिक्स होती है, और स्लाइवा से की ही मदद से वो क्या है ग्राइंड होके और नीचे ऑसियोफोगस में जाता है। ऑसियोफोगस क्या होता है, ऑसियोफोगस एक सिंपल फूड पाइप होती है, ठीक है, जो कि फूड को स्टोमक तक पहुंचाने का काम करती है। अब बात करते हैं स्टोमक की। स्टोमक जो होता है हमारा, ठीक है, वो क्या क्या काम करता है। तो देखो, ऑस्टियोफोर्स के द्वारा जो फूड आता है वो स्टोमक में पहुंचता है, और स्टोमक में जो फूड होता है, ठीक है, वो कुछ देर के लिए वहाँ पे रुकता है, और फिर क्या करते हैं, तो डाइजेस्टिव स्टोमक हैज़ 3 इम्पोर्टेंट पार्ट्स। फर्स्ट है टू स्टोर द फूड, एंड सेकंड है टू ब्रेक डाउन ऑफ द फूड इनटू लिक्विड मिक्सचर्स, एंड थर्ड है एम्प्टी द फूड इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, this is the stomach surgery process. This is the stomach surgery process and bypass the small intestine and
autophagus connected to each other। अब हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। तो लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है 1.5 मीटर के करीब होती है एंड स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है 7 मीटर के करीब होती है। यस, स्टोमक में जैसे ही हमारा फूड जाता है तो वहाँ पे क्या होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो कि उसकी दीवार वॉल्स में प्रेजेंट होती है स्टोमक की में, ठीक है। वहाँ से HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो सीक्रेट होता है, जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है उनका। और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का जो एंजाइम्स होता है पेप्सिन नाम का, वो भी वहाँ से रिलीज होता है। एंड जो HCl होता है वो पेप्सिन के साथ में मिलके प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का कार्य करता है। उसके बाद जो हमारा फूड जाता है वो जाता है लीवर की तरफ, जिसमें लीवर में क्या होता है, गॉल ब्लैडर होता है, जिससे वाइल जूस प्रोड्यूस होता है, जो कि हमारे फूड के साथ में मिक्स होके और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, ठीक है। तो देखो देन from the stomach the food now enters the small intestine। this is the longest part of the alimentary canal। यानी कि हमारे एलिमेंट्री जो कैनल है उसका सबसे बड़ा पार्ट होता है जो वो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है, ठीक है, वो लगभग 7 मीटर के करीब होता है। और जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन होता है, ठीक है, वो थोड़ा छोटा होता है, 1.5 मीटर के करीब होता है, ठीक है। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो कोइलिंग टाइप का होता है, ठीक है। और जो कि अलग अलग जो टाइप के जो क्या बोलते हैं एनिमल्स हैं उनमें अलग अलग टाइप का हो सकता है, या फिर उनकी लेंथ जो है वो भी ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। अब बात करते हैं हम कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो हमारा फूड पहुंचता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में वो विद द हेल्प ऑफ द डाइजेस्टिव जूस क्या होता है और डाइजेस्ट होने लगता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम विलीज बोलते हैं, ठीक है। और जो विलीज है वो क्या करते हैं, हमारे फूड में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब करती हैं, और एब्जॉर्ब करके उनको हमारे ब्लड कैपिलरीज में क्या करती हैं, उनको सेंड कर देती है। यानी कि विलीज के पास क्या होती है, काफ़ी संख्या में ब्लड कैपिलरीज होती है, ठीक है, जो कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी को प्रोवाइड करवाती है। ब्लीच अपने एरिया को क्या करती है, इंक्रीज करती है, जिससे कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बॉडी को मिल जाते हैं। अब उसके बाद में हम बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। तो देखो लार्ज इंटेस्टाइन हमारे बॉडी में क्या कवर करती है, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है हमारी बॉडी में, उसका जो मेन वर्क होता है वो होता है एब्जॉर्बिंग ऑफ वाटर। यानी कि जो हमारा क्या बोलते हैं फूड होता है वो मैनली कहाँ पे, हमारा फूड जो होता है मैनली कहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। उसका डाइजेशन कंप्लीट कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और स्टार्ट कहाँ से होता है, मुंह से होता है, यानी कि हमारे वोकल कैविटी से होता है। अब लास्ट जो प्रोसेस है वो है लार्ज इंटेस्टाइन का। तो लार्ज इंटेस्टाइन में होता क्या है, तो देखो लार्ज इंटेस्टाइन में मैंने अभी आपको बताया था वाटर का एब्जॉर्बेशन होता है, ठीक है। और जो बाकी का फूड जो बचता है उसको रेक्टम की तरफ सेंड कर दिया जाता है, ठीक है। फिर रेक्टम से हम उसको बाई एनएस उसको बाहर आउट कर देते हैं, ठीक है। और जो एब्जॉर्बिंग वाटर है, ठीक है, वो हमारी बॉडी के द्वारा फिर से उसको किडनी में भेज दिया जाता है, जिसका फिल्ट्रेशन होता है और हमारी बॉडी के द्वारा उसको यूज कर लिया जाता है। तो ये रहा आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो प्रोसेस है वो ऐसे ही कंप्लीट हो जाता है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द माई चैनल इफ़ यू नॉट सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोज। ओके, थैंक यू सो मच।